जय हिंद। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 1 फरवरी 2024 और 1 फरवरी 2024 से छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा, तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। आज का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज का करंट अफेयर सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का कैंप कार्यालय बगिया ग्राम को घोषित किया गया है। यह छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, जशपुर जिले में स्थित है। जशपुर जिले के ग्राम बगिया, जो वर्तमान में विष्णुदेव साय जी का गृह ग्राम है, उन्हें मुख्यमंत्री का कैंप कार्यालय घोषित किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी करते हुए बताया है कि दायित्वों के निर्वहन, प्रशासनिक दायित्वों के निर्वहन तथा सुरक्षा संबंधित कारणों को हवाला देते हुए यह निर्णय लिया गया है। तो आप याद रखेंगे, ग्राम बगिया कहाँ है? तो विकासखंड कांसाबेल, जिला जशपुर। मुख्यमंत्री का क्या है? पैतृक ग्राम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय शालेय बेसबॉल क्रीड़ा प्रतियोगिता में चैंपियन कौन बना? तो कौन बना है? तो हमारे छत्तीसगढ़। बहुत ही गर्व की बात है, हमारे जो छत्तीसगढ़ है राष्ट्रीय शालेय बेसबॉल क्रीड़ा प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया है सभी वर्गों में। तो याद रखेंगे ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ सही है। चलिए इसका डिटेल्स देखते हैं। छत्तीसगढ़ बना चैंपियन, दिल्ली उप विजेता। राष्ट्रीय शालेय बेसबॉल क्रीड़ा प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ चैंपियन बना, दिल्ली उप विजेता। कोरबा जिले में आयोजित, आप इसका याद रखेंगे। देखो हमारा छत्तीसगढ़ क्या बना है? चैंपियन बना है। उप विजेता कौन है? तो दिल्ली है। और दूसरा हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या बन जाता है? तो ये कोरबा जिले में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता 2023-24 के तहत आज बालक बालिका 14 एवं 19 वर्ष आयु वर्ग के बेसबॉल मैच में छत्तीसगढ़ के सभी वर्गों में जीत हासिल किया। मतलब छत्तीसगढ़ ने सभी वर्गों में जीत हासिल कर गौरव हासिल किया है। छत्तीसगढ़ ने सभी वर्गों में दिल्ली को हराकर अपनी यह उपलब्धि हासिल की है। प्रतियोगिता में बालक बालिकाओं के 14 एवं 19 आयु वर्ग के दिल्ली टीम जो है क्या है? उप विजेता रही। इसी क्रम में आप देखेंगे तो इसी प्रकार बालक 19 वर्ष में तीसरा स्थान पर महाराष्ट्र, चौथा स्थान पर मध्य प्रदेश। बालिका 19 वर्ष में तीसरा स्थान महाराष्ट्र और चौथा स्थान में कौन है? तो चंडीगढ़ है। बालक 14 वर्ष में थर्ड स्थान CBSE है और चौथा स्थान में महाराष्ट्र। इसी प्रकार बालिका 14 वर्ष में थर्ड चंडीगढ़ है, चौथा महाराष्ट्र है। तो आप याद रखेंगे कहाँ हुआ है? तो कोरबा जिले में 67वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये है उसका फोटो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। हाल ही में प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी किस तारीख तक की जाएगी? न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी किस तारीख तक की जाएगी? तो इसे आप याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 4 फरवरी 2024 तक प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जाएगी, 4 फरवरी 2024 तक। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं। किसानों के हित में लिया बड़ा फैसला, 4 फरवरी तक होगी समर्थन मूल्य और लिंकिंग पर धान खरीदी। राज्य के किसानों के हित में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने एक बड़ा फैसला लेते हुए समर्थन मूल्य पर नकद और लिंकिंग के आधार पर धान खरीदी अब 4 फरवरी अर्थात रविवार तक की जाएगी। मुख्यमंत्री ने राज्य के रिकॉर्डेड धान खरीदी के बावजूद, मतलब अभी क्या है, रिकॉर्डेड धान खरीदी के बावजूद भी किसानों को धान बेचने में किसी तरीका से परेशानी न हो, इसको ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। ज्ञातव्य हो कि खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी कब तक निर्धारित थी?
तो 31 जनवरी तक निर्धारित थी, लेकिन अब उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो 4 फरवरी 2024 तक कर दिया है। विपणन खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में राज्य में 31 जनवरी तक टोटल कितने लाख मीट्रिक टन धान का वो किया गया है, तो 142.23 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। धान की खरीदी एवज में 29,318 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान भी किया जा चुका है। तो इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, याद रखेंगे ये क्वेश्चन। हाल ही में रायपुर जिले के आरंग को और किस नाम से जाना जाएगा, तो और किस नाम से जाना जाएगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, राजा मोर ध्वज। राजा मोर ध्वज के नाम पर अब आरंग शहर को जाने जाएंगे। तो चलिए इसका डिटेल देखते हैं। राजा मोर ध्वज नगर के नाम से जाने जाएंगे आरंग। ब्रिज मोहन अग्रवाल बोले 25 लाख रुपए के लागत से बनेगा संग्रहालय। मतलब आरंग में राजा मोर ध्वज के नाम पर क्या है, एक संग्रहालय भी बनेगा। संस्कृति मंत्री ब्रिजमोहन अग्रवाल ने राजा मोर ध्वज महोत्सव को समापन के अवसर पर, अभी क्या था, अभी हो रहा था राजा मोर ध्वज महोत्सव, कहाँ हो रहा था, आरंग रायपुर में। तो इन्हीं के समापन के अवसर पर हम आरंग को राजा मोर ध्वज नगर से नाम जाना जाएगा, इसकी घोषणा की है। रायपुर का आरंग अब राजा मोर ध्वज के नाम से जाना जाएगा। ये घोषणा प्रदेश के संस्कृति मंत्री ब्रिजमोहन अग्रवाल ने राजा मोर ध्वज महोत्सव के समापन पर की है। उन्होंने कहा है कि अब आरंग में अब राजा मोर ध्वज की नगर के नाम से जाना जाएगा। आरंग और आसपास के क्षेत्रों में बिखरे पुरातात्विक अवशेषों को सहेजने के लिए 25 लाख के लागत पर संग्रहालय भी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजा मोर ध्वज महोत्सव का भव्य स्वरूप देने के लिए 5 लाख रुपए देने का भी घोषणा की है। मतलब हर साल अब यहाँ पर राजा मोर ध्वज की महोत्सव को बहुत ही धूमधाम मनाने के लिए हर साल 5 लाख रुपए भी देने की घोषणा की है। इस तरीक़े से घोषणा करते हुए प्रदेश के संस्कृति मंत्री ब्रिजमोहन अग्रवाल जी हैं। चलिए, उन्होंने कहा है कि राजा मोर ध्वज एक न्यायप्रिय धर्मपरायण राजा थे। उन्होंने अपना वचन निभाने के लिए अपने बेटे को आरी से कटवा दिया था, जिसके कारण इस शहर का नाम पड़ा था आरंग। तो आरंग शहर किस नाम पर पड़ा था, तो उन्होंने क्या है अपने बेटे को भी क्या है कटवा दिया था अपने वचन निभाने के लिए, दान देने के लिए। तो महादानी मोर ध्वज भी बोलते हैं इनको, तो याद रखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बढ़िया। चलिए, आरंग को मंदिरों का भी शहर कहा जाता है छत्तीसगढ़ में। इसके बारे में आपको बहुत बार रिवीजन कराया हूँ। चलिए इस क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा तेंदुपत्ता के समर्थन मूल्य 4,000 से बढ़ाकर कितने रुपए प्रति मानक बोरा करने की घोषणा किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, कितना, 5500। छत्तीसगढ़ सरकार ने तेंदुपत्ता की न्यूनतम समर्थन मूल्य को 4,000 से बढ़ाकर प्रति मानक बोरा 5500 करने की घोषणा किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन का डिटेल देखते हैं, क्योंकि डिटेल भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तेंदुपत्ता संग्राहक दर 5500 रुपये करने की फैसला लिया गया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि मोदी की गारंटी को लागू करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। प्रदेश में तेंदुपत्ता संग्राहक दर अब 5500 दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना भी शुरू किया जाएगा। 75% राशि शासन तथा 25% राशि लघु वनोपज संघ की ओर से वित्तीय अनुदान दिया जाएगा। तो आप याद रखेंगे, एक नया क्या है खोला जाएगा, उसका क्या नाम है, तेंदुपत्ता संग्रहण सामाजिक सुरक्षा योजना। इस योजना क्या है, फिर से एक खुलेगा, ठीक है। एक है हमारे पास कौन सी योजना चल रहा है, तो अभी महेंद्र कर्मा के नाम पर है तेंदुपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना, ठीक है। तो अब ये उससे अलग होगा कि उसी को इसमें परिवर्तन किया जाएगा, उसको देखेंगे आगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महतारी वंदना योजना प्रारंभ की गई है। निम्न में से किस महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा, मतलब पात्र होंगी, कौन कौन महिलाएं इसका पात्र होगी, उसको आपको समझना है। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा
महतारी वंदना योजना प्रारंभ की गई, निम्नलिखित में से किस महिलाओं को है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है? उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी महिलाओं को मिलेगा। अर्थात कहने का मतलब है कि विवाहित, विधवा और परित्यक्ता सभी महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। तो चलिए इसका डिटेल के बारे में जानते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में महतारी वंदना योजना लागू किया गया। मतलब आज से ही क्या है, यह योजना लागू हुआ। ठीक है, समाज के आज से मतलब 31 जनवरी 2024 से 31 जनवरी 2024 से यह योजना लागू हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये कल का है, एक दिन कल का जो चीज़ रहता है न्यूज, उसको आज के करंट अफेयर में पढ़ते हैं, एक दिन पीछे चलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डेली आज का करंट अफेयर को आज थोड़ी पता चलेगा, कल चलता है। उसी प्रकार से है, समाज में महिलाओं के लिए विरुद्ध भेदभाव को सुधार लाने का उद्देश्य से आर्थिक तथा स्वावलंबन के लिए महतारी वंदना योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया। इस योजना के तहत 21 वर्ष के विवाहित महिलाएं, याद रखेंगे ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, 21 वर्ष के विवाहित महिलाओं को सालाना 12 हजार रुपये दिया जाएगा। इसके साथ विद्या प्रतित्यक्त महिलाओं को भी यह योजना का लाभ मिलेगा। महतारी वंदना योजना के तहत 12,000 रुपये आर्थिक सहायताएं महिलाओं को सीधे बैंक में डीबीटी के माध्यम, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से दी जाएगी। याद रखेंगे डीबीटी का मतलब, ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से दी जाएगी। इस योजना के तहत उद्देश्य प्रदेश के महिलाओं के साथ लिंग भेदभाव, असमानता, जागरूकता में कमी के कारण फलस्वरूप समाज में महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव को समाप्त करने के साथ ही उनके स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए भी यह योजना काफ़ी लाभदायक होगा। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हम आपको बहुत ही जल्दी क्या है इसमें आपको हाई लेवल का करेंट अफेयर बताएंगे। मतलब ऐसा करेंट अफेयर आपको पढ़ाएंगे कि आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो समय का इंतज़ार करिए, हम आपके लिए काम करेंगे बेहतर से बेहतर। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों पर शेयर कर दीजिए वीडियो को। थैंक यू।